हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि दो शहरों के बीच का ट्रैवल टाइम कम से कम रखने के लिए भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन जैसे इनिशिएटिव्स पे काम करना शुरू कर दिया था। उसी के लिए उसने सबसे पहले बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद में चलाने का ठान लिया। पर आपको मैं बता दूं कि यही एक मार्ग नहीं है जहां पे बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। सरकार ने और ऐसे 14 कॉरिडोर निश्चित किए हैं जहाँ पे वो आने वाले भविष्य में बुलेट ट्रेन को दौड़ाना चाहती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कौन से वो शहर है जिनको आने वाले समय में बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाने वाला है, और वीडियो के अंत में देखेंगे सब कॉरिडोर्स पूरे होने के बाद कैसा दिखेगा भारत का बुलेट ट्रेन कवरेज मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्यतः बुलेट ट्रेन जिस रूट पर दौड़ती है उस रूट को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि उस रूट पर दौड़ने वाली ट्रेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार कम से कम 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। पर भारत में की गई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की परिभाषा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कुछ थोड़ी अलग है। भारत में जिस रूट पर कम से कम 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर ट्रेन यात्रा कर सकती है तो उस कॉरिडोर को हाई स्पीड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम आज के भारत की बात करें तो भारत में एक भी हाई स्पीड कॉरिडोर इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे तेज तर्रार ट्रेन वंदे भारत सिर्फ 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है, और दूसरे नंबर पर आने वाली गतिमान एक्सप्रेस जिसका टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी के लिए मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनने वाली बुलेट ट्रेन ही भारत की सबसे पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ठहरेगी। तो चलिए एक एक करके वो सारे रूट्स के बारे में जानते हैं जहाँ पर आने वाले समय में बुलेट ट्रेन दौड़ सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो बुलेट ट्रेन का सबसे पहला रूट होने वाला है मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक, जिसकी लंबाई लगभग 508 किलोमीटर होने वाली है। अगर इस रूट पर आपको ट्रेन से यात्रा करनी हो तो आपको लगभग 7.5 से 8 घंटे का समय लग जाता है, पर यही यात्रा आप बुलेट ट्रेन के साथ सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरी कर पाओगे, जिसके रास्ते में कुल 12 स्टेशन होंगे। यह मुंबई के बीकेसी स्टेशन से शुरू होकर आगे ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद और सबसे आखिरी साबरमती जंक्शन तक जाएगी। इसे लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके निर्माण में जापान से मदद ली जाएगी, जिससे बुलेट ट्रेन बनाने में और चलाने में लगभग 50 साल का अनुभव है। इन जापान की बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इस रूट का कंस्ट्रक्शन अभी जोरों शोरों से शुरू है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले 3 सालों में यानी दिसंबर 2023 तक इस रूट का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। दूसरा बुलेट ट्रेन का रूट होगा मुंबई से लेकर नागपुर तक। यह लाइन नासिक के साथ साथ विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे महाराष्ट्र के पिछड़े हुए भूभागों से होकर गुजरने वाली है, जिससे इन एरियाज की इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी देखी जा सकेगी। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 880 किलोमीटर की होगी, जिसे आपको अगर ट्रेन के साथ पूरा करना हो तो आपको 14 से 15 घंटों का समय लग जाएगा, पर यही यात्रा आप बुलेट ट्रेन के साथ सिर्फ 4 से 5 घंटे में पूरी कर पाओगे। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात की जाए तो इसे भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। तीसरा बुलेट ट्रेन का रूट भारत का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन रूट होने वाला है, जो दिल्ली से शुरू होगा और उसके आगे नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना करते हुए कोलकाता तक जाएगा। पर ऐसी भी बात सुनने आई है कि इसे आगे जाकर हावड़ा स्टेशन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर इस प्रोजेक्ट की लंबाई की बात की जाए तो यह लगभग 1,500 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट होगा। अगर इस रूट पर आपको रेल से यात्रा करनी हो तो आपको लगभग 23 से 24 घंटों का समय लग जाता है, पर इसी रास्ते पर बुलेट ट्रेन आने के बाद आप यह यात्रा सिर्फ 8 से 10 घंटे में पूरी कर पाओगे। इस प्रोजेक्ट को प्लानिंग कमीशन और पीएमओ ने अप्रूव कर दिया है और थोड़े ही दिनों में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। चौथा बुलेट ट्रेन का रूट होने वाला है जोधपुर से लेकर अहमदाबाद तक, जो उदयपुर से होकर गुजरने वाला है। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर के आसपास होगी, जिस पर आपको अगर ट्रेन से यात्रा करनी हो तो लगभग 8 घंटे का समय लग जाता है, पर यही यात्रा बुलेट ट्रेन के साथ आप 2 से 2.5 घंटे में पूरी कर पाओगे, जिसे केंद्र सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा, जो अभी प्लानिंग स्टेज में है।
और जल्द ही इसे अप्रूव करके इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। पांचवा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यह रूट दिल्ली से शुरू होकर चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर करते हुए अमृतसर तक जाएगा। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 450 किलोमीटर की होने वाली है, जिस पर आपको अगर ट्रेन से यात्रा करनी हो तो आपको लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। और यही यात्रा आप बुलेट ट्रेन के साथ सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी कर पाओगे, जिसे अभी भारत सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव कर दिया है और इस रूट पर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। बुलेट ट्रेन का छठा रूट होने वाला है मुंबई से लेकर हैदराबाद तक, जो अपने रास्ते में पूना और सोलापुर होकर गुजरेगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 750 किलोमीटर की होने वाली है। अगर इस रूट पर आपको अगर ट्रेन से चलना हो तो आपको 13 से 14 घंटे का समय लगता है, पर बुलेट ट्रेन की वजह से आपको यही यात्रा सिर्फ 4 से 5 घंटे में पूरी कर पाओगे। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात की जाए तो यह अप्रूव हो गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू भी हो जाएगा। बुलेट ट्रेन का 7वां रूट होने वाला है दिल्ली से लेकर देहरादून तक। यह गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फराबाद और रुड़की होकर गुजर सकता है। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर होने वाली है, जिसे आप रेल की मदद से 5 से 6 घंटों में पूरा कर पाओगे, पर यही यात्रा आप बुलेट ट्रेन की मदद से आने वाले समय में लगभग 1.5 से 2 घंटे में पूरी कर पाओगे। बुलेट ट्रेन का 8वां रूट होने वाला है हावड़ा से हल्दिया तक, जिसकी कुल लंबाई लगभग 100 किलोमीटर होने वाली है। अगर इस रूट पर आपको यात्रा करनी हो तो लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाएगा, पर यही यात्रा आप बुलेट ट्रेन की मदद से आधे घंटे से भी कम समय में पूरी कर पाओगे। अगर इसके करंट स्टेटस की बात की जाए तो अभी इसे प्लानिंग कमीशन और पीएमओ दोनों ने भी अप्रूव कर दिया है और जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। बुलेट ट्रेन का 9वां रूट चेन्नई से होकर हैदराबाद तक चलने वाला है और ऐसा माना जाता है कि यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से होकर गुजरने वाला है। इसकी और एक खासियत होगी कि यह आगे जाकर मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा, ताकि यात्री मुंबई से चेन्नई तक बिना रुके यात्रा कर सके। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 660 किलोमीटर की होने वाली है, जिस पर अगर हमें यात्रा करनी हो तो कम से कम 12 घंटे का समय लग जाता है, पर यही यात्रा आप बुलेट ट्रेन के साथ 3 से 4 घंटों में पूरी कर पाओगे। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात की जाए तो यह अप्रूव हो गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू भी हो जाएगा। बुलेट ट्रेन का 9वां रूट चेन्नई से शुरू होकर मैसूरू तक जाएगा और ये अपने रास्ते में भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु पे होकर गुजरेगा। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 500 किलोमीटर की होने वाली है, जिससे अगर नॉर्मल रूट से ट्रैवल किया जाए तो 10 घंटे का समय लग जाता है, तो यही यात्रा आप बुलेट ट्रेन की मदद से 2.5 से 3 घंटे में पूरी कर पाओगे। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात की जाए तो 2014 के रेल बजट में ही यह अप्रूव हो गया था और जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाला है। बुलेट ट्रेन का 11वां रूट होने वाला है मैसूरू से लेकर तिरुवनंतपुरम तक। यह चेन्नई से मैसूरू तक जाने वाले बुलेट ट्रेन के 10वें रूट का ही एक्सटेंशन होने वाला है, ताकि यात्री चेन्नई से तिरुवनंतपुरम तक बिना रुके यात्रा का आनंद ले पाए। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 550 किलोमीटर की होने वाली है, जिसे इस वक्त पूरा करने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है, और यही रूट पर बुलेट ट्रेन आने के बाद अब यही यात्रा सिर्फ 2.5 से 3 घंटों में पूरी कर पाओगे। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात की जाए तो यह अप्रूव हो गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू भी हो जाएगा। बुलेट ट्रेन का 12वां प्रोजेक्ट होने वाला है दिल्ली से लेकर जोधपुर तक, जो जयपुर, अजमेर, पुष्कर होकर गुजरने वाला है। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 590 किलोमीटर की होने वाली है, जिसे इस वक्त पूरा करने के लिए 10 से 11 घंटे का समय लग जाता है, पर यही रूट पर बुलेट ट्रेन आने के बाद आप दिल्ली से जोधपुर की यात्रा सिर्फ 3 घंटे में पूरी कर पाओगे। यह प्रोजेक्ट अभी सिर्फ प्लानिंग स्टेज में है और इसे अभी तक अप्रूव नहीं किया गया, पर ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को भी अप्रूवल देकर जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पूरी तरीके से रेडी हो सके। बुलेट ट्रेन का 13वां प्रोजेक्ट भारत के सबसे पश्चिमी शहर यानी द्वारका को पूरे भारत से कनेक्ट करने का काम करेगा। यह अहमदाबाद से शुरू होकर राजकोट होते हुए द्वारका तक जाएगा।
इसकी कुल लंबाई लगभग 450 किलोमीटर की होने वाली है, जिसे इस वक्त 7 से 8 घंटे में पूरा किया जा सकता है। पर इसी रूट पर बुलेट ट्रेन आने के बाद आप यही यात्रा सिर्फ 3 घंटों में पूरी कर पाओगे। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात की जाए तो अब तक इसे अप्रूव किया नहीं गया है। बुलेट ट्रेन का 14वां प्रोजेक्ट होगा जो भारत के बुलेट ट्रेन नेटवर्क को सोमनाथ से जोड़ने का काम करेगा। यह रूट राजकोट से शुरू होकर वेरावल तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 180 किलोमीटर की होने वाली है, जिसे इस वक्त 3.5 से 4 घंटों में पूरा किया जा सकता है। और भविष्य में बुलेट ट्रेन आने के बाद अब यही यात्रा सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में पूरी कर पाओगे। अगर इसके स्टेटस की बात की जाए तो अभी इसको अप्रूवल मिला नहीं है। बुलेट ट्रेन का 15वां यानी अब तक विचाराधीन सबसे आखिरी प्रोजेक्ट है चेन्नई से कन्याकुमारी। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 850 किलोमीटर की होने वाली है, जिसे इस वक्त 12 से 13 घंटों में पूरा किया जाता है। और बुलेट ट्रेन आने के बाद यही दूरी आप 4 से 5 घंटों में पूरी कर सकोगे। अगर इसके स्टेटस की बात की जाए तो अब ये सिर्फ विचाराधीन है, इसे अप्रूवल मिला नहीं है। तो आपको क्या लगता है और ऐसे कौन से रूट्स हैं जहां पर बुलेट ट्रेन चलानी चाहिए? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।